तो पहले सदगुरु से ज्ञान ले लो। हैं? गुरु महाराज एक बार कह रहे कि कोई लड़की ये कहे मैं तो पति की सेवा करूंगी, पति को परमात्मा मानूंगी, पति को अपना सब कुछ मानूंगी, तो एक ने कहा पहले शादी तो कर ले, शादी तो कर ले, जब पति आया तो सब कुछ ही मान लियो। पति को परमेश्वर मान लेना, पति को सब कुछ मान लेना, लेकिन पहले तो स्वयंवर तो रचा ले। हैं? तुमने स्वयंवर रचाया नहीं, परमात्मा का भेद सतगुरु से जाना नहीं, और चले भैया गंडरिया लाओ। पहले भेद तो जान लो, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, महाकाल कौन है। तुमने तो सबकी बना के जैसे घर में बोले वहां में टमाटर डाल दियो, वहां में मिर्ची डाल दियो, वहां में धनिया डाल दियो, और लौकी डाल दियो, तुरैया डाल दियो, दाल डाल दियो, और जरूरत पड़े तो चावल डाल दियो। सबकी जैसे खिचड़ी बनाई जाती है ना, ऐसे धर्म को तुमने खिचड़ी बना रखा है। खिचड़ी क्या धर्म में खिचड़ी है? नहीं। अरे पहले अपने पिता को जान तो लो कि तुम्हारा परम पिता परमात्मा कौन है। तमाम लोगों को यही नहीं मालूम है कि राम कौन के अवतार थे। जितने भी कथावाचक हैं सब चील लगा के कह रहे हैं कि विष्णु भगवान के अवतार थे। बताइए आप, क्योंकि रामायण कह रही है कि व्यापक ब्रह्म निरंजना और निर्गुण विगत विनोद, सोहस भक्ति प्रेम बस कौशल्या के गोद। साफ लिखा है व्यापक ब्रह्म निरंजन, कौशल्या के गोद में आए, और तो तुम लगे हो साहब विष्णु भगवान के अवतार, विष्णु भगवान। तो जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु कीनो दस पाचा। अगर एक गुरु के पास ज्ञान नहीं है तो भाई उसमें लिखा हुआ है शब्द विहीना जो गुरु, ताको छोड़ो पाप कटे, ताको छोड़ो पाप कटे। तुमने ऐसे गुरु को बना लिया है जो शब्द का भेदी नहीं है, शब्द का पारखी नहीं है, जिसके अंदर अनहद नहीं गुंजायमान हो रहा है, जो परमात्मा की दिव्य ज्योति से नहीं जुड़ा हुआ है, जो आकाशवाणी देववाणी ब्रह्मवाणी को नहीं सुनता है। ऐसे गुरु को त्यागने में हित है, धारण करने में हित नहीं है। ऐसे गुरु को त्यागने में हित है। कहीं उसी के चक्कर में फंसे रहे तो फिर सदगुरु के पास कब जाओगे आप? तो हमारा तो बड़ा सौभाग्य है भाइयों। हम तो जैसे राहुल है ना, अभी आपकी कितनी उम्र है? मेरी 30। चलो बहुत है, 30 तो बहुत हो गई, 30 साल तो बहुत हो गई। मुझको गुरु महाराज ने 1973 में नामदान दिया था, 73 में। तब मेरी 10 साल की उम्र थी, केवल 10 साल की उम्र थी। आज 51 साल हो गए नामदान लिए मुझे, 51 ईयर। तो बहनों भाइयों, ये तो सौभाग्य है कि सीधे ही सदगुरु मिल गए, सदगुरु का ज्ञान मिल गया है, परमात्मा का भेद मिल गया। तो बचपन से ही उस राह पर चल पड़े, और 50 साल में थोड़ा 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 भी किया होगा, गुरु महाराज ने कराया होगा, तो भैया थोड़ा वक्त तो इकट्ठा हुआ ही होगा, है? तो ये गुरु महाराज की दया है। तो बहनों भाइयों, हमको सबको अपने अंदर ये भावना जागृत करना है कि हमको जिस उद्देश्य के लिए ये मानव तन परमात्मा ने दिया है, हमको वो उद्देश्य में लगना है, वो कार्य करना है कि कबहू तो कर करुणा नर देही और दे ईश बिन
हेत स्नेही। परमात्मा ने हमको कृपा करके मानव तन दे दिया। हम संसार सागर में भटक रहे थे। सारे जीव संसार सागर में भटकते रहते हैं और परमात्मा से विनती करते रहते हैं, हे परमात्मा हमको भी कभी इंसान बना देना। कि नर समान कब नहु नहीं देही, और जीव चराचर याचक तेहि। सारे जीव, सृष्टि के सारे जीव परमात्मा से किस बात की विनती कर रहे हैं कि हे परमात्मा जिस तरह तूने इनको इंसान बनाया है, कभी हमको भी तू इंसान बना देना। और देखिए एक विचित्र बात है कि इस सृष्टि में रहने वाले जीव तो याचना कर ही रहे हैं। स्वर्ग में गुरु महाराज कहते हैं रहने वाले देवी और देवता भी मनुष्य शरीर के लिए लालायित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा जब समय पूरा होगा तो मुझको यही दुनिया में फिर भेजा जाएगा। वो मुक्त नहीं है। जब उनका समय पूरा हो जाएगा तो उनको पुण्य छीड़े पुनः मृत्यु लोका। सत्संगी वो एक किंवदंती है ना कि योगेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तब से आपको कली मिल जाएगी। तब से चूके राज और राज से चूके नरक। जो आज तप कर रहा है, आवाज नहीं आ रही, जो आज तप कर रहा है, लौट गया पीछे पाँव। अगर उसने तप के बदले में राज मांग लिया, तप के बदले में स्वर्ग मांग लिया, तप के बदले में वैकुंठ मांग लिया, तो बताओ उसने फायदे का सौदा किया कि घाटे का? घाटे का। बहुत बड़ा घाटा उसने कर दिया। कितना बड़ा घाटा कर दिया? अगर वो राज को ठोकर मार देता, स्वर्ग की सत्ता को ठोकर मार देता, वो देवता बनने से इनकार कर देता, तो सीधा उसको परमात्मा मिलते। बोलिए प्रेम से। ये तो भैया रामायण कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। कि रिद्धि सिद्ध पेरक बहु भाई, और बुद्धि लुभावई दे चतुराई। जैसे ही तुम्हारी जीवात्मा की आंख खुली तो इस सामने रिद्धि सिद्धि आ जाती है। कामधेनु, कल्पतरु, रिद्धि सिद्धि। आगे सिर्फ एक बात कहती है, भैया काहे को मेहनत कर रहे हो, काहे को मरे जा रहे हो रात दिन तप करते हुए, काहे को भगवान का नाम ले रहे हो? व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए आपको? व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए हम देंगे तुमको, बताओ तो सही। सुंदर स्वरूप चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, क्या चाहिए? सुंदर महल चाहिए, राज सत्ता चाहिए, या देवलोक में आना चाहते हो? अब इसमें तुमने कुछ भी बता दिया तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगी। उसमें लिखा हुआ संत मत की किताब में कि पंजाब में एक आदमी बहुत साधना करता था, लेकिन था बेचारा बहुत कैसा कि आज खाए कल को नहीं, आज खाए कल को नहीं। तो अब साधना करी तो साधना में उसको बढ़िया चमकता हुआ एक बक्सा दिखाई दिया। उसमें लिखा था बक्से पर, मैं पूरा सोने से भरा हूँ। बक्से पर ये लिखा था कि मैं पूरा सोने से भरा हूँ। और उस पर नीचे क्या लिखा था? डू यू वांट मी? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? डू यू लाइक मी?
और उसने वो गरीबी से मारा हुआ बेहाल आदमी जिसको खाने को रोटी नहीं, उसने वो असल में तो क्या वो टीचर वगैरह होगा, उसने भी एस लाइक आई लाइक यू, हाँ मैं तुमको पसंद करता हूँ। फिर भैया क्या था, जब उसने आंख खोली पता है क्या हुआ, जब उसने आंख खोली तो घर के कोने में वो बक्सा रखा मिला उसको, जो वो सब कुछ में देख रहा था साधना में, वही बक्सा उसके घर के कोने में रखा मिला और ऊपर उसके चाबी रखी थी। उसने चाबी से खोला तो हकीकत में वो पूरा सोने से भरा था। और उस किताब में लिखा हुआ है, संत मत की किताब का बता रहा हूं मैं, कि तब से उसने आज तक माला नहीं उठाई है और एक बहुत बड़ा सेठ बन के वो अपना जीवन जी रहा है, जिसको पैसे की कोई कमी नहीं, तमाम रोजगार को, तमाम उसके उद्योग धंधे कारोबार चल रहे हैं। माया में लिप्त हो गया भाई, जो माया में लिप्त हो जाता है वो भगवान से दूर हो जाता है। माया क्यों बनाई गई है? माया इसलिए बनाई गई है कि जीवों को परमात्मा से दूर रखना। तू तरह तरह के प्रलोभन दे के, तरह तरह के अपने नजारे दिखा के भगवान से जीव को दूर रखना। तो बहनों भाइयों, ये देवता है ना, ये देवता भी तरसते रहते हैं कि हमको भगवान इंसान बना, मिल नहीं जाए, हमको इंसान बना दे। क्योंकि साधना करना, सत्संग में आना, सुमरन ध्यान भजन करना, गुरु भक्ति करना, गुरु के आदेश का पालन करना, ये सब कौन कर सकता है पता है? केवल और केवल इंसान। ना कोई जीव कर सकता है, ना कोई कीट पतंग कर सकता है, ना कोई देवी देवता कर सकता है। यहाँ कोई देवी देवता बैठा है क्या? नहीं है? कोई कीट पतंग बैठा है? मान लो भूल से मक्खी मच्छर आ जाए तो उसको हिंदी सुनाई नहीं दे रही है, समझ में नहीं आ रहा है, उसकी बात ही सुन। मान लो यहाँ कोई भैंस बंधी होती तो सत्संग सुनती? नहीं। बोला नहीं। कोई घोड़ा खड़ा होता है, सत्संग सुनता? नहीं। तो केवल और केवल कौन को अधिकार दिया? मनुष्य को। केवल मनुष्य को अधिकार दिया। और ये जो परमात्मा ने जो 9 महीने में तुमको बना के ये जो शरीर दिया ना, हकीकत में ये शरीर जो है ये साधना का धाम भी है। साधना का धाम है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न यही परलोक समारा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, किसी ने प्रश्न किया गोस्वामी जी महाराज से कि जो मनुष्य शरीर पाके भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं और दुनिया के तमाम काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? जो दुनिया के सारे काम तो कर रहे हैं लेकिन भगवान का भजन और क्या कर रहे हैं पता है? विषयों में मन लगा रहे हैं। नरतन पाए विषय मन देही, और पलट सुधा से 60 वेश लेही, और ताई कबहु भल कही न कोई, और गुंजा ग्रही पारस मन को। ये पारस मणि मिली थी, इसको तुम विषयों में मन लगा के इस पारस मणि को खत्म कर रहे हो। विषयों में नाक झूल रहा, अपने बुद्धि बल पर भूल रहा, और मिट्टी की आया बुलसेगी, तू जाए बसे यमधानी में, कर ले निज काज जवानी में, और 2 दिन की जिंदगानी में। तो ये तो एकदम बनस्या है जी। मान लो हम भोगों के बहुत बड़े रसिया हैं, रसिक हैं भोगों के, लेकिन कितने दिन भोग पाओगे? 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। एक एक पल, एक एक घड़ी हमको कहां ले जा रहा है? सीधा मौत की ओर धकेल रहा है।
कि एक एक पल तेरा जो बीता अमृत के बदले विष को है पीता। जो इंद्रियों के भोग है ना, मन के लिए तो बड़े बढ़िया हैं, मन के लिए मुफीद है, लेकिन आत्मा के लिए ये विष के समान है। आत्मा को अगर तुम इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ के सुखपान कर रहे हो तो आत्मा को विष पिला रहे हो। मन को अमृत पिला रहे हो, आत्मा को विष पिला रहे हो, तो मन तो तुम्हारा हो जाएगा बलिष्ठ, बलवान हो जाएगा, और आत्मा बेचारी दीनहीन, अपाहिज, पंगु बनी बैठी रहेगी, ना जागेगी और ना अपना बोध कर पाएगी। क्योंकि तुमने बलवान तो मन को किया है, आत्मा को कहां बलवान किया? भाई आत्मा को बलवान करना है तो सुमरन ध्यान भजन करना पड़ेगा कि प्रातः अवस्था जाग कर और भर भर अमृत पी और विषय जगत की ना रहे निश्चित होकर जी। अगर आत्मा को अमृत पिलाना है तो ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में तुमको क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और जहां अमृत बरस रहा है उसको पीना पड़ेगा, उसको वही पीना पड़ेगा। अमृत कहाँ बरस रहा है? ज्ञान भजन में है अमृत वो नल की टोटी में थोड़ी बरस रहा है अमृत। ज्ञान भजन घाट पे अमृत बरस रहा है घाट पर। ध्यान पे घाट कहाँ है पता है? कि सुधा वृष्टि भई दो दल माई और जिए भालू कपी निश्चर ना। सुधा, सुधा कहते हैं अमृत। वो कहाँ बरस रहा है? बहुत सी माताओं ने जहाँ इशारा करते जहाँ बरस रहा है भैया, यहाँ तो बरस रहा है, ऊपर नहीं बरस रहा। नहीं तुम जाओ भैया लगा लो बोले कि मिल गो अमृत जाओ। भीतर है एक आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, वो दो दल का कमल है, उस पे ऐसे भी का आकार देखा तुमने? भी का आकार ऐसे, तो दो दल माही, उस दो दल के कमल पर आज्ञा चक्र में परमात्मा की तरफ से अमृत टपकता रहता है। समझ में आ रहा है आपके? और अमृत को कौन पीता है? अमृत को पीने वाली है हमारी आत्मा। वो हमारी तरह लड्डू, पेड़ा, जलेबी, कलाकंद, रोटी सब्जी नहीं खाती है। अगर इसको खाती ना तो ये तो हमने खूब खाया, और वो आत्मा भी बलवती हो जाती। जो जितना खाता उसकी जल्दी आत्मा जग जाती। नहीं, उसका ये भोजन ही नहीं है। वो तो करोड़ों साल, अरबों साल, खरबों साल, युग बीत गए, मनमंत्र बीत गए, कल्प बीत गए, तब से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, भूखी प्यासी। लेकिन वो जिंदा क्यों है? क्योंकि वो ईश्वर का अंश है, इसलिए मरती नहीं है। अगर तुमको 4 दिन रोटी नहीं दी जाए ना तो तुम जहां बैठी नहीं मिलोगी, सीधी खटिया पे लेटी मिलोगी कि बस का मर गई कि जिंदा है। पर 2 दिन और नहीं मिली सही प्राण निकल जाएंगे, ये होगा तुम्हारा। और आत्मा को देखिए कि चेतन अमल सहज सुखरासी और ईश्वर अंश जीव अविनाशी और अजर अमर अविनाशी यो है क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। ना कभी ईश्वर मरता है और ना आत्मा मरती है। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कह दिया, नैनम छिद्रंती शस्त्राणी नैनम दैती पावका ना चैनम क्लेदंत्यापि ना सोसती मारता। ना हवा उसको उड़ा सकती है, ना बर्फ उसको गला सकती है, ना अग्नि उसको जला सकती है। और दुनिया में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना है कि जिससे वो भेदी जा सके, उसको नष्ट किया जा सके। ऐसा मेरा आत्मा का स्वरूप है। लेकिन वो कृषकाय हो गई है, वो दुर्बल हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हम ठीक ढंग से परमात्मा का भजन
कर रहे नहीं कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों उसको थोड़ा सा अमृत पीने का मौका तो दो, अमृत पीने का मौका तो दो, तब तो वो जागृत होगी, तब तो वो पुष्ट होगी। अब गुरु महाराज एक उदाहरण देते थे। एक श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने 10,000 साल तक उल्टे टंग के तपस्या की, उल्टे टंग के। अपन तो सीधे भी नहीं कर पाएंगे, उल्टे टंगे रहते थे पेड़ पर और झूला सा झूलते रहते थे और भगवान का नाम लेते रहते थे। तो इतनी तपस्या जब हो गई ना, तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, क्योंकि इंद्र उसको बनाया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तपेश्वरी हो, सबसे बड़ी पुण्यात्मा हो, सबसे बड़ी धर्मात्मा हो। अब जैसे ही उसके 10,000 साल पूरे हुए तो इंद्र भगवान से कहा गया कि चलिए हटिए, सिंहासन खाली कीजिए। गुरु महाराज ने एक नारा दिया था ना, सिंहासन खाली करो जनता आती है, एक नारा दिया था वक्त पहले गुरु महाराज ने। तो इंद्र भगवान से कहा कि चलो हटो, तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुमसे ज्यादा तपेश्वरी दुनिया में आ चुका है, अब तुम हटो, उसको गद्दी दी जाएगी। इंद्र तो घबरा गया कि इतना बड़ा सिंहासन, पूरे स्वर्ग का, पूरे वैकुंठ का मालिक बना फिर रहा था वो तो। उसने कहा महाराज जरा थोड़ा सा रुक जाओ, मैं थोड़ी सी एक बार परीक्षा लूंगा, अगर वो पास हो गए तो मैं अपना सिंहासन छोड़ दूंगा। अच्छा बोले ट्राई कर लो। तो उसने क्या किया, अपनी परी को भेजा एक वहां, मेनका परी को। तो अब वो तो आंख बंद करे रहते थे, आंख बंद करे रहते थे, और वो छम 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 करके नाचने लगी उसके सामने। देखो आंख ही नहीं खोले, आंख ही नहीं खोले। उन्हें कहा कि ये तो बड़ा कट्टर आदमी है। फिर वो उन्होंने देखा कि हवा चलती है, तो हवा की झोंका से ये ऐसे जाते हैं, फिर इधर को आ जाते हैं। तो वहां एक पेड़ लगा था, उसमें पत्ते थे, तो गई, उसने क्या किया, पत्तों पे शहद लगा दिया उसने ऐसे करके। अब वो हवा से झोंके से उधर को आए तो शहद के लिए उन्होंने मुंह तो खोला नहीं, लेकिन उनके होठों पे शहद लग गया। बार बार आए, होठों पे शहद लग गया। अब होठों पे लगेगा तो कभी जीभ आएगी थोड़ी सी बाहर, है कोई चीज होठों पे, तो कभी ना कभी तो तुम चखोगे। तो जैसे ही वो उन्होंने चखा, उनको बड़ा मीठा मीठा अच्छा लगा। ये भोग क्या होते हैं पता है, ये तुमको प्रलोभित करते हैं। तुम उनके नजदीक गए, उन्होंने तुमको आकर्षित किया, खींचा। ए बच्चों, तुम्हें खेलना है तो उधर जा, मैदान डला उधर जा, दूर जा, यहीं बैठोगे, यहीं तुम पंचायत करोगे। तो फिर क्या हुआ, अब वो शहद खाने लगे, और शहद खाते रहे, बोले बड़ा मीठा चीज है, कहां से आ जाता है। खाते गए, शरीर में ताकत आ गई उनके। पहले शरीर पिंजर हो रहा था, अब ताकत आई उनके, तो उन्होंने फिर आंखें ही खोल दी। बहुत ताकत आ गई तो आंख खोल दी, देखा सामने हुर परी खड़ी है। तो उन्होंने खुद ही कह दिया, मुझे उतार लिया, बहुत तपस्या कर ली मैंने, मुझको उतार लो तुम। अब मैं परेशान हो गया तपस्या करते करते। वो तो वही के लिए खड़ी ही थी, उनको उतार लिया था, और 10,000 साल की तपस्या को खंडित कर दिया। 10,000 साल की तपस्या को खंडित हो गई उनकी तपस्या। तो फिर उसका सिंहासन बच गया, इंद्र का सिंहासन बच गया। बोले महाराज उनकी तपस्या तो जीरो हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से तपस्या करके गए आप, और वहां प्रलोभन मिल गया रिद्धि सिद्धि का, है तो फिर क्या होगा, फिर तुमको दुनिया में राजा महाराजा नेता अभिनेता उद्योगपति पूंजीपति बना के भेजा जाएगा।
और वहां पहुंच गए ना तो उनके घर का वातावरण ऐसा रहता है कि वो ना तो कभी सत्संग सुनते हैं और ना कभी भगवान का भजन करते हैं। वो तो उनकी दुनिया ही अलग है। तुम किसी नेता के घर में जाके देख लो कितना सत्संग हो रहा है वहां, बिल्कुल नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान चल रहा है। और उसके यहाँ उद्योगपति के यहाँ जाके देख लो, व्यापारी के यहाँ जाके देख लो, तो कोई राम का प्यारा एक आध कोई निकल आए, धनी सेठ धनीदास जैसा